तो बच्चों आप देख सकते हैं ये सीबीएसई की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए होते हैं। बाय द वे क्लास 11th स्टूडेंट्स का जो बोर्ड एग्जाम होता है वो 70 मार्क्स का होता था एट द एंड ऑफ द ईयर, और उसमें 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता था। लेकिन यहाँ पर इस बार कोविड 19 पैंडेमिक को देखते हुए कुछ चेंजेस किए गए हैं। आपके एग्जाम्स दो पार्ट में कंडक्ट कराए जाएंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। दिस इज टर्म वन एग्जामिनेशन, जिसको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। टर्म वन एग्जामिनेशन और टर्म टू एग्जामिनेशन। तो बच्चों आपका जो टर्म वन एग्जामिनेशन है उसमें क्या होने वाला है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ये जो एग्जाम होगा ये नवंबर और दिसंबर 2021 में होगा। ठीक है। और ये जो आपका पेपर होगा ये प्योरली एमसीक्यू पेपर होगा। एमसीक्यू के साथ इसमें असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस भी होंगे। आपने कभी अगर असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस का नाम नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है बच्चों कि दो आपके पास स्टेटमेंट दिए रहेंगे, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, और उसके बाद असर्शन वन टू थ्री फोर, आपको इनमें से किसी एक असर्शन पर टिक करना पड़ेगा। अगर आप असर्शन वन पर टिक करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि स्टेटमेंट वन सही है और स्टेटमेंट टू भी सही है, और स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो उसमें असर्शन वन पे टिक करते हैं। और असर्शन टू पे अगर आप टिक करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि स्टेटमेंट वन सही है, स्टेटमेंट टू भी सही है, लेकिन स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और अगर आप असर्शन थ्री पे टिक करते हैं तो असर्शन थ्री का मतलब होता है स्टेटमेंट वन सही है, स्टेटमेंट टू रॉन्ग है। और असर्शन फोर पे टिक करते हैं तो उसका मतलब होता है कि स्टेटमेंट वन रॉन्ग है, स्टेटमेंट टू सही है। तो इस तरह से स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको असर्शन रीजनिंग टाइप कहते हैं। तो आपका जो 90 मिनट्स का पेपर होगा ये, तो टर्म वन का जो एग्जाम होगा ये आपका 90 मिनट्स का होगा, ऐसा सीबीएसई का कहना है। 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटे का। और ये कितने मार्क्स का होगा और उसमें क्या क्या पूछे जाने वाला है वो अभी मैं जस्ट आपको उसके बाद बताने वाला हूँ। तो पहले आप ये पॉइंट्स क्लियर कर लीजिएगा कि टर्म वन का एग्जामिनेशन 90 मिनट्स का होगा, नवंबर दिसंबर में होगा, प्योरली एमसीक्यू होगा। ठीक है। और इस एग्जाम को लेने के लिए बिल्कुल बोर्ड की तरीके से एग्जाम होगा, यानी कोई भी स्कूल का टीचर इस पेपर को नहीं बनाने वाला है। ये आपका सेंट्रलाइज सीबीएसई की तरफ से पेपर बन करके आएगा, उसे आपको सॉल्व करना होगा अपने स्कूल में। ये पेपर ऑनलाइन होगा, अपने स्कूल में सोशल डिस्टेंसेस को फॉलो करते हुए कराया जाएगा, यानी कि दूर आज दूर बैठा 30th को कर। निकलेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टर्म टू एग्जामिनेशन को हम लोग देख लेते हैं कि टर्म टू एग्जामिनेशन में क्या है। टर्म टू को हम लोग कहते हैं ईयर एंड एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं। ये आपका मार्च अप्रैल में कंडक्ट कराया जाएगा। ये 90 मिनट्स का नहीं होगा बल्कि 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स का होगा। इसमें सब कुछ होगा, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होंगे, केस बेस्ड स्टडी, जो भी शॉर्ट आंसर्स जो होता है सब कुछ पूरा थ्योरी पेपर होगा, और ये 2 आवर्स का होगा। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान देनी होगी। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक बात और कही गई है कि अगर टर्म टू में यानी कि मार्च और अप्रैल में अगर कोविड की सिचुएशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो जाते हैं कोविड के, तो आपका जो टर्म टू एग्जाम होगा वो बिल्कुल टर्म वन की तरह कंडक्ट कराया जाएगा, यानी वो 90 मिनट्स का होगा और वो प्योरली एमसीक्यू रीजन असर्शन टाइप क्वेश्चन होगा। तो आपका टर्म टू का एग्जाम थ्योरी ना करा करके वो भी एमसीक्यू ही करा दिया जाएगा अगर कोविड की सिचुएशन मार्च और अप्रैल में कंट्रोल नहीं होती है, ऐसे केस में। तो बच्चों आपको मैंने पूरी बात बता दी कि टर्म टू में क्या होगा। वो बेसिकली अगर कोविड कंट्रोल में रहता है तो वो 2 आवर्स का पेपर होगा, आपके स्कूल में होगा, पूरा थ्योरी मार्क्स का होगा। अब बच्चों हम लोग देखते हैं इसकी मार्किंग स्कीम और जो सिलेबस आना है उसको हम लोग वॉच कर लेते हैं। तो बच्चों जैसा कि अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर कट नजर आएगा कि टर्म वन में आपको क्या पढ़ना है। तो जो टर्म वन में आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये दो आपके टॉपिक हम कंप्लीट हो गए हैं पूरी तरीके से। अब आप इस समय करंट पे जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो बच्चों इस तरह से आप देख सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग, रिडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस तरह से बच्चों ये आपके 7 टॉपिक्स होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर ये सारी सिचुएशंस नहीं होती तो पेपर आपका नॉर्मल होता और एंड में होता और वो 70 मार्क्स का होता। लेकिन इस पेपर को दो पार्ट में ब्रेक किया गया है, इसलिए आप टर्म वन का जो पेपर होगा वो 35 मार्क्स का होगा।
टर्म 1 का जो पेपर होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 35 मार्क्स का होगा, और इसमें 15 मार्क्स के प्रैक्टिकल भी ऐड होंगे। तो ये ओवरऑल टर्म 1 का पेपर 50 मार्क्स का बन जाएगा, क्योंकि इसमें 15 मार्क्स के क्या इंक्लूड होंगे, प्रैक्टिकल भी इंक्लूड होंगे एज अ इंटरनल असेसमेंट। इसके अलावा बच्चों जो जो आपको पढ़ना है वो स्पेशली यहाँ पर काफी ज्यादा हाईलाइट किया गया है कि अगर आप इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ें तो उतना ही एमसीक्यू में आपसे पूछा जाएगा। तो ये सिलेबस काफी अच्छे से हाईलाइट किया गया है, और ये भी जो भी सिलेबस है ये ऑलरेडी मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी कर चुका हूँ, तो काफी सारे बच्चों ने इसको देख भी लिया होगा। इसके अलावा जो मैंने आपको 15 मार्क्स के प्रैक्टिकल बताया, उन 15 मार्क्स के प्रैक्टिकल में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। बेसिकली हो सकता है प्रैक्टिकल आपको ना कराया जाए, लेकिन प्रैक्टिकल की जगह आपसे वाइवा पूछा जाएगा। तो वाइवा में आपको थ्योरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी का जवाब देना होगा, उसी के आधार पे आपका इंटरनल असेसमेंट यानी आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग आ जाते हैं टर्म 2। जैसा कि मैंने बताया कि टर्म 2 आपका 2 आवर्स का होगा, और यदि कोविड की सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुई तो जो टर्म 2 मार्च अप्रैल में होना है ये बिल्कुल नवंबर दिसंबर यानी कि टर्म 1 की तरह इसको कराया जाएगा। यानी कि अगर कोविड की सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुई तो ये 120 मिनट्स का ना होकर के ये 90 मिनट्स का हो जाएगा, और प्योरली एमसीक्यू और रीजन असेशन टाइप पेपर होगा। इसके अलावा बच्चों आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, वो सारे चैप्टर्स आपको टर्म 2 के हिसाब से दिए गए हैं। यानी टर्म 2 का सिलेबस आप तब प्रिपेयर करेंगे जब आप टर्म 1 के एग्जाम दे करके कंप्लीट कर लेंगे। तो टर्म 2 का सिलेबस वहां से हम लोग करना स्टार्ट करेंगे, या रिवीजन करना जो भी होगा स्टार्ट करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं इसकी मार्किंग स्कीम भी काफी आसान है। 35 मार्क्स का पेपर होगा, 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल यानी कि इंटरनल असेसमेंट होगा। और बच्चों अगर ये साइड में जो लिखा हुआ है ये आपके पीरियड्स होते हैं। पीरियड्स का मतलब ये होता है कि जैसे आपको मान लीजिए केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए आपको कितने पीरियड्स चाहिए पढ़ने के लिए, 12 पीरियड्स चाहिए। नंबर ऑफ पीरियड्स या नंबर ऑफ क्लासेस होती है। तो टोटल 59 क्लासेस आपको चाहिए होती है टर्म 2 के लिए, और टोटल आपको चाहिए होंगी 60 क्लासेस टर्म 1 के लिए, तब जाकर के आपका सिलेबस सही ढंग से कंप्लीट होता है। तो आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्म 1 एंड टर्म 2, और ये सारी बातें मैंने आपको काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है, तो अब किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।